मोदी जी न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। मनसुख मांडविया न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। मनसुख मांडविया न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। 4 तारीख को हमने फ्रीडम पार्क बेंगलोर में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। जब उन्होंने देखा वहां 25-30 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है, उन्होंने शिफ्ट कर दिया दिल्ली में। तो हमने वो भी किया। 11 और 12 तारीख को, मतलब कल और परसों में बेंगलोर में था। बहुत बड़ी मीटिंग आपने यूट्यूब पे देखा होगा। पूरा फ्रीडम पार्क फुल था। और यहाँ पर आज इतने कम नोटिस में आज हमने यहाँ पर आप जमा हुए, यहाँ भी बहुत भीड़ हो सकती थी, लेकिन पहले ही मंत्री जी का मैसेज आया कि आपका स्वागत है, आप आकर मुझसे चर्चा करें। जब ये पता चला कि उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, तो हमने अपने आंदोलन को टोन डाउन किया। जानबूझकर हमने ज्यादा लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया। देश पर राज करेगा। इसका कारण है कि हमें केवल विरोध के लिए विरोध किसी का भी नहीं करना। हमें अपने काम होने से मतलब है। वही देश पर राज करेगा, वही देश पे राज करेगा, वही देश पे राज करेगा। मोदी जी न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। मोदी जी न्याय। जो उम्र बुजुर्गों की घर में बैठने की है, वो ऊपर में बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं सड़क के ऊपर। शर्म आनी चाहिए सरकार को इसको। मंत्री जी न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, प्रधानमंत्री जी न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते। कहीं आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता चुनाव की वजह से कहीं आप लोगों को मोहरा बनाया जा रहा हो सकता है जी। चुनाव से पहले एक डिमांड आज से 10 हर बारी ये डिमांड 10 साल से पहले की है। आज चुनाव समय नहीं है। हर बार चुनाव से पहले आप लोग जैसे आ जाते हो। ऐसा साल भर में चुनाव से मतलब हम लोग का नहीं है। हम लोग को अपना मतलब अपने पेंशन से चुनाव में फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, उनको खुश करने के लिए हमारा हक लेकर के वहाँ दे दे रहे हैं। अनक्लेम के अकाउंट में 27,000 करोड़ रुपया बड़ा उसको निकाल खर्च कर दिया है खराब में। किसी को वहाँ बांट दे रहे, किसी दूसरे प्लान में बांट दे रहे, तो जिनका कटा हुआ उनको देना चाहिए पहले, जिनका हक बनता है। इसका हक उसको दो। फ्री में मिल रही है, पेंशन मिल रही है, 3,000 रुपये मिल रही है, बिहार में मिल रही है, 10,000 रुपये दिया, दिया है। बुजुर्गों को कटा हुआ कुछ मिल नहीं दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विगत 10 वर्षों से हमारे बुजुर्ग 70 प्लस 65 प्लस 60 प्लस इसी तरह 60 में भटक रहे हैं। जब प्रधानमंत्री अपने विधायक को, अपने एमएलए को, अपने एमपी को 5-5 पेंशन दे सकते हैं, क्या ये 1000 रुपये 500 रुपये दे रहे हैं हम लोगों को? ये न्याय है? हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे अशोक राव जी से कितनी बार मुलाकात करने के बाद, मनसुख मांडविया जी ने कितनी बार मुलाकात करने के बाद ये कहा कि आपका काम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हमारे 67 लाख पेंशनरों में से कम 15 लाख पेंशनर इसी आशा में मर चुके हैं। ये आज मिलेगा, कल मिलेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि आज ही ये फैसला होना चाहिए और हमारी जो 7.5+ DA की मांग है और मुख्य चिकित्सा सुविधा है, वो हमारे बुजुर्गों को आज ही दिया जाए। तब हम यहाँ से हटेंगे, वरना यहाँ से हटने वाले नहीं। मोदी जी अपने उसमें कायम रहे। उन्होंने भरोसा दिलाया है, मनसुख मांडविया जी ने भरोसा दिलाया है कि हम आपका काम कर रहे हैं। खाली काम करने करके पूरे आश्वासन से कुछ नहीं होगा। यहाँ इतने लोग आए हुए हैं कि हमें हमारा क्या काम हुआ? क्या हमारी 750+ DA की बात मान ली गई है? तो आज ही घोषणा होगी, तभी ये सब बात आगे होगी। और हमारा एक और कहने का मतलब यह है कि जो हमारे कमांडर अशोक राउत हैं, जो हमारे कमांडर अशोक राउत जी हैं, तो इस संघर्ष को चलाएंगे, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। और अगर यहाँ पर हमें मरने के लिए भी कहेंगे, हम यहाँ पर तत्पर खड़े हैं, आत्मदाह के लिए खड़े हैं और हम अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। कमांडर साहब का मान बढ़ाएंगे। कमांडर साहब हमारी मांगों के लिए अंदर गए हुए हैं और वो कुछ न कुछ संदेश वहाँ से लेके आएंगे, तब हम यहाँ से हटेंगे। ये सभी विरुद्ध कोई जोड़ने का चला हुआ, तो 4 बजे का चला हुआ, हर जगह 2-3 बजे रात को चले हुए, तब जाके 10-11 बजे यहाँ पे पहुँच रहे। अब बताइए कौन सही साफ है यहाँ लोगों के साथ? हम महाराष्ट्र पुणे से आए,
बैंगलोर को अभी रद्द किया